students, welcome back to my channel Tina's Learning Point. How are you students? I hope you all will fine. तो स्टूडेंट्स आज आपका टॉपिक है कंप्यूटर. व्हाट इज कंप्यूटर? सबको पता है, कर लेते कंप्यूटर है, लेकिन कंप्यूटर है क्या? ये मतलब कभी हम सोचते ही नहीं बैठ के कि कंप्यूटर है क्या. देखो आजकल साइंस का इतना दौर चला हुआ है, सबसे अच्छी देन है कंप्यूटर साइंस की. तो क्या होता है कि हमारी हर चीज़ में कंप्यूटर है. स्मार्ट वॉच बांध रखी है, ये भी कंप्यूटर है. आपके हाथ में स्मार्टफोन होते हैं, वो भी कंप्यूटर है. इवन हमारी जो मम्मियां हैं घर में कपड़े धोती हैं या फ्रिज हम यूज करते हैं, वो भी आपका क्या है, कंप्यूटराइज ही है. ठीक है, वो आपका कंप्यूटर ही है. तो आपको पता चल गया कंप्यूटर क्या है. हर चीज़ में कंप्यूटर. आजकल तो गाड़ियाँ लगा लो, फ़ोन लगा लो, ओवन लगा लो, किचन में हर जगह कंप्यूटर है. ठीक है, कंप्यूटर का क्या है बेटा, कंप्यूटर मेक ओवर लाइफ ईजियर, फास्टर एंड कंफर्टेबल ऑल्सो. ठीक है, ईजी भी हो गई है लाइफ, फास्ट भी हो गई है और कंफर्टेबल भी हो गई है. तो अब यहाँ पे एक इसके ऑफिशियल जो डेफिनेशन होती है वो देखिए. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच परफॉर्म टास्क अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, क्या होती है ये, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. क्या है ये, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करती है, परफॉर्म अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन. जब मैन इसमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं तभी आपका कंप्यूटर है जो काम करता है. ठीक है, ये सेल्फ इंस्ट्रक्शन पे नहीं चलता कि अपने आप चलने लग जाएगा, नहीं. जब हम इसमें क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे तभी ये वर्क करेगा. अ कंप्यूटर सिस्टम इज मेड ऑफ मैनी पार्ट्स. ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम होता है जो बहुत सारे पार्ट से बनके होता है. ठीक है, कंप्यूटर की भी एक अलग से फुल फॉर्म होती है आपकी सी से, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर यूज फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन रिसर्च. ये कंप्यूटर एक वर्ड ही नहीं है कि चलो हो गया कंप्यूटर. इसकी भी अलग अलग डेफिनेशन होती है, अलग अलग इनका भी मीनिंग होता है. सी से आपका कॉमन, ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलर, यूज फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन रिसर्च. ठीक है, तो ये आपकी होगी कंप्यूटर की फुल फॉर्म. तो अब क्या है कि कंप्यूटर में बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं उनसे बनके आपका कंप्यूटर बनता है. तो यहाँ पे दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. दो मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक आपका हार्डवेयर होता है, एक आपका सॉफ्टवेयर होता है. कौन से होते हैं दो मेजर पार्ट, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है. ठीक है, अब आ गया आपका हार्डवेयर. हार्डवेयर में देखिए, हार्डवेयर में आता है आपका इनपुट डिवाइस. ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस. कौन से आते हैं, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस. देखो अब इनमें भी देखिए कि कंप्यूटर का कौन सा पार्ट और कौन से मतलब अलग अलग यूनिट्स में कैसे बताया गया आपको. देखिए इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस में क्या आता है आपका, कीबोर्ड और माउस आता है. क्या आता है, कौन सा आता है, कीबोर्ड और माउस. कीबोर्ड का वर्क होता है जब हमें कुछ भी इंस्ट्रक्शन देनी हो, कुछ भी टाइप करना हो तो हम किस पे वर्क करेंगे, कीबोर्ड पे वर्क करेंगे. ठीक है, अब आ गया आपका माउस. माउस का क्या होता है, जब हमें कोई भी स्क्रॉलिंग करनी हो या कहीं पे भी क्लिक करना हो, तो ऐसे ही आजकल तो वैसे टच भी आए हुए हैं, लेकिन अगर आप जो पीसी पर्सनल कंप्यूटर खोलते हैं तो उसमें आपका माउस का यूज होता है. तो माउस से क्या करते हैं, हम उसी चीज़ पे क्लिक कर देते हैं या स्क्रॉल ऊपर नीचे कर देते हैं. ठीक है, ये आपका हो गया माउस. अब आ गया प्रोसेसिंग डिवाइस. प्रोसेसिंग डिवाइस में आपका कौन से आते हैं, देखिए आपका आता है ALU. ठीक है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट. सेकेंड इज CU, कंट्रोल यूनिट. थर्ड इज MU, मेमोरी यूनिट. और बेटा ये तीनों आपके CPU के कंपोनेंट भी होते हैं. क्या होते हैं ये, CPU के कंपोनेंट्स भी होते हैं. अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट ALU जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं. सेकंड कंट्रोल यूनिट CU जिसे बोलते हैं, और मेमोरी यूनिट MU. अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि CPU के कंपोनेंट कौन से हैं तो आप क्या बताओगे, ALU, CU, MU. ठीक है, अब आ गया आउटपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं, देखिए मॉनिटर. ठीक है, मॉनिटर समझ रहे होगे जो स्क्रीन है. अब आ गया आउट. उसके बाद आता है आपका आउटपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइस में आपका आता है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन. ठीक है, मॉनिटर आपकी जो स्क्रीन होती है पता है सबको. ठीक है, प्रिंटर है जब कोई भी हम डाटा फाइल वगैरह है जो इसमें हम फाइल बनाते हैं वो प्रिंट होके निकलती है, वो आपका होता है प्रिंटर. स्पीकर होता है, सबको ही पता है स्पीकर की, उसे म्यूजिक वगैरह चलाना हो या वैसे भी जो आवाज़ आती है वो स्पीकर्स के थ्रू ही आती है. हेडफोन है, हेडफोन का पता है सबको, बताने की आज के टाइम में नीड है ही नहीं. नेक्स्ट आपका स्टोरेज डिवाइस. आपकी स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है, देखो हार्ड डिस्क. ठीक है, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे CD के नाम से ज़्यादा जानते हैं इसे. तो इसमें कितना स्टोरेज हो सकता है, 700 MB तक इसमें फाइल और डाटा आपका स्टोर हो सकता है. नेक्स्ट डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जिसे DVD के नाम से जाना जाता है.
इसमें हम 4.7 GB तक इसमें क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। देखो CD में कर सकते हैं 700 MB तक, और इसमें कितना होता है 4.7 GB तक। और एक होती है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव की स्टोरेज क्या होता है, किसी पेन ड्राइव में ज़्यादा स्टोरेज हो सकती है और किसी में कम होती है। और पेन ड्राइव तो आजकल बच्चा भी जानता है कि पेन ड्राइव होती क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें आ गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं आपके, वर्डपैड होता है, पेंट होता है और टेक्स्ट पेंट होता है। वर्डपैड का आपको पता है, कोई भी फाइल डाटा लिखने के लिए हम वर्डपैड का यूज़ करते हैं नॉर्मली, ठीक है, टाइपिंग में करते हैं। नेक्स्ट है पेंट। पेंट का सबको पता है, कोई भी पिक्चर वगैरह बनाने के लिए हम पेंट का यूज करते हैं। टेक्स्ट पेंट भी सेम ही होता है। अब आ गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, विंडो XP, ठीक है, विंडो 7, विंडो 8 एंड विंडो 10, ये आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके बिना आपका क्या है, ये कंप्यूटर सिस्टम कोई भी वर्क ही नहीं करेगा। तो वर्क करने के लिए हमें नीड होती है किसकी, विंडो XP की, विंडो 7 की और विंडो 8 की, विंडो 10 की, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका, क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपकी क्लास थी, जैसे व्हाट इज कंप्यूटर पता है, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, जो क्या करती है, हमारे इंस्ट्रक्शंस पे वर्क करती है। ये अपने आप वर्क नहीं करती, जब हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं तभी ये वर्क करती है। बहुत सारे पार्ट से बनी होती है। ये आपके क्या है, 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। सुनते हो ना कई बार हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में, तो ये आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर की क्या क्या, हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस आ गई, प्रोसेसिंग डिवाइस आ गई, आउटपुट डिवाइस आ गई, आपकी स्टोरेज डिवाइस आ गई, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, इनपुट डिवाइस में आता है आपका कीबोर्ड एंड माउस। क्या आता है, कीबोर्ड एंड माउस। प्रोसेसिंग डिवाइस होती है आपकी ALU, CU, MU, और इन्हें क्या बोलते हैं, CPU के कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। CPU नॉन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अब आ गया आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में आपका मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड हेडफोन आता है। अगला है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, जिसमें हार्ड डिस्क आती है, आपकी CD आती है, DVD आती है, पेन ड्राइव आती है। ये क्या होता है, इसका स्टोरेज सिस्टम, ठीक है, जो स्टोरेज होती है। CD में आप कितना 700 MB तक स्टोर कर सकते हैं, एंड DVD में 4.7 GB तक आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब आ गया आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर में आ गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होता है आपका वर्डपैड, पेंट, टेक्स्ट पेंट जिसे बोलते हैं, वर्डपैड जिसमें हम कोई भी डाटा फाइल वगैरह टाइप करते हैं, लिखते हैं। अगला सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है विंडो XP, विंडो 7, विंडो 8 एंड विंडो 10। तो ये आपकी क्लास थी। थैंक यू स्टूडेंट्स।